वक्फ कानून के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते पश्चिम बंगाल हिंसा की चपेट में है। इस बीच भाजपा सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बंगाल के सीमावर्ती जिलों में अफ्स्पा कानून लगाने की मांग कर दी है। भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने यह मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि बंगाल के सीमावर्ती जिलों को अफ्स्पा कानून के तहत अशांत इलाके घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इन जिलों में हिंदुओं पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया लोकसभा सीट से सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने गृह मंत्री को भेजे पत्र में लिखा कि बंगाल के कई जिलों में, खासकर मुर्शिदाबाद में हालात बेहद चिंताजनक है। कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते टीएमसी सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। सांसद ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद जिले में ही हिंदू समुदाय की 86 से ज्यादा दुकानें और मकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ हुई है। ऐसी ही घटनाएं मालदा, नादिया और दक्षिण 24 परगना में हुई। यहाँ बार बार सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। विपक्षी नेताओं के हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने नहीं दिया जा रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दखल दिया है और उसके बाद हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती हो सकी। इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ को तैनात कर दिया गया है। बीएसएफ और राज्य पुलिस हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर रही है। डीजीपी राजीव कुमार मुर्शिदाबाद में कैंप कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद ने गृह मंत्री से बंगाल के सीमावर्ती जिलों में अफ्स्पा लगाने का भी आग्रह कर दिया है। दरअसल मुर्शिदाबाद के सूती और शमशेरगंज में बीएसएफ की 9 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। बीएसएफ राज्य पुलिस के साथ मिलकर फिलहाल काम कर रही है। वे लोगों को हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। बीएसएफ के डीआईजी नीलोत्पल कुमार पांडे ने बताया कि बीएसएफ की टुकड़ियां अशांति की खबर मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। राज्य पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है और बीएसएफ उनकी मदद कर रही है। कुछ जगहों पर बीएसएफ को विरोध का सामना भी करना पड़ा है और गुंडों ने उन पर हमला किया। हालात तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। हालांकि लोग फिलहाल डरे हुए हैं। आपको बता दें कि सांसद ने पत्र में लिखा कि बंगाली हिंदू वैसे ही डर और हिंसा झेल रहे हैं जैसे 1990 में कश्मीरी पंडितों ने झेली थी। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है, लेकिन इस बार एक घाटी में नहीं बल्कि बंगाल में होगा। सांसद ने राज्य के सीमावर्ती जिलों खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया और दक्षिण 24 परगना में अफ्स्पा कानून 1958 को लागू करने की मांग की है। अफ्स्पा कानून के तहत सशस्त्र बलों की अशांत क्षेत्रों में तैनाती होती है। इस कानून के तहत सशस्त्र बलों को कानून के उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तार करने और वारंट के बिना किसी भी परिसर की तलाशी लेने का अधिकार होता है और साथ ही केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना अभियोजन एवं कानूनी मुकदमे में सुरक्षा निश्चित होती है। दरअसल अफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को विशेष अधिकार देता है ताकि वे उग्रवाद और आतंकवाद से प्रभावी रूप से निपट सके। ये कानून उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहां सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो। पश्चिम बंगाल में हाल ही में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और असुरक्षा के कारण अफ्स्पा की मांग अब जोर पकड़ रही है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य तथा अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां देता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है जो आतंकवाद, विद्रोह या क्षेत्रीय अखंडता के खतरे से जूझ रहे हैं। अफ्स्पा के तहत सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और आत्मरक्षा में बल प्रयोग करने की कानूनी छूट मिलती है। इसका उपयोग मुख्यतः आतंकवादी गतिविधियों या उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। हाल ही के वर्षों में अफ्स्पा को देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में लागू किया गया जहां उग्रवाद, जातीय तनाव या राजनीतिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी थी। खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाके जैसे मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी माना गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।